सो गाइज वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 7B। और एक्सरसाइज 7B के क्वेश्चन नंबर आज हम लोग सॉल्व करेंगे 6 से। क्वेश्चन 6, द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल ABC एंड DEF आर BC इक्वल्स टू 9.1 सेंटीमीटर एंड EF इक्वल्स टू 6.5 सेंटीमीटर। If the perimeter of triangle DEF is 25 centimeter, find the perimeter of triangle ABC। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास दो ट्रायंगल हैं और ये दोनों ही ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं और साथ में इसकी साइड दे दी गई है और जो हमारे पास DEF ये ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल का बताया गया है पेरीमीटर जो कि है 25। कहा गया है कि जो दूसरा ट्रायंगल है ABC नाम का, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा ये फाइंड करना है। अब ये कैसे करना है अभी हम आपको बताएंगे, बट हम आपको यहाँ पर बताएं, अगर आपने पिछली वीडियो को देखा है और उस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छे से समझा है तो आप ये क्वेश्चन 6 को कर लोगे, क्योंकि क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 एक जैसा ही है। तो चलो अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। इस क्वेश्चन में हमें जो भी गिवन था वो हमने लिख लिया और साथ में हमें जो भी फाइंड करना है वो भी हमने यहाँ पर लिख लिया। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो समझ लो। देखो क्वेश्चन ने कहा है कि ABC जो ये ट्रायंगल है और जो ये ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे हैं, सिमिलर हैं। जब कभी भी ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं ना, तो उनके पेरीमीटर का जो रेशियो होता है वो बराबर होता है सभी साइड करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के। ये बात आपको समझ में आई? नहीं आई तो अभी हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं सोल्यूशन पे और यहाँ पर ना हम लोग लिखेंगे कि हमारे पास जो ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर ट्रायंगल है DEF के। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो हमने क्या बताया कि जब हमें पेरीमीटर फाइंड करना है सिमिलर ट्रायंगल का, तो हम लोग हमेशा से फॉर्मूला लगाएंगे कि हमारे पास जो हमारे पास ट्रायंगल है उन ट्रायंगल के पेरीमीटर का रेशियो बराबर होगा। तो पेरीमीटर का रेशियो हम लोग कैसे लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हमने कर दिया यहाँ पर ABC और डिवाइड में कर देंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF। तो ये हो गया पेरीमीटर का रेशियो और ये बराबर हो जाएगा इन्हीं की करस्पॉन्डिंग साइड के। तो यहाँ पर AB की करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा? AB का करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगा DE, ठीक है, इसके भी बराबर हो जाएगा। और AC का जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो DF है, इसके भी बराबर हो जाएगा। और जो BC है इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो EF है, इसके भी बराबर हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि हमारे पास जो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल है ना, इसका जो रेशियो है वो बराबर होगा इसके भी साइड के, इसके भी साइड के, इसके भी साइड का। मतलब इनमें से किसी भी एक साइड के भी बराबर हम लोग कर सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखो हमें गिवन क्या है, हमको यहाँ पर गिवन है BC और EF। तो BC और EF हमें गिवन है, तो सिंपल सा क्या करो, पेरीमीटर ऑफ यहाँ पर ट्रायंगल लिख दिया हमने। पेरीमीटर ऑफ यहाँ हो गया हमारे पास ट्रायंगल ABC, ठीक है। और यहाँ पर हमें गिवन क्या है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF गिवन है, देखो 25, तो यहाँ पर लिख दिया 25 इक्वल्स टू। अब देखो हमें यहाँ पर ये तो पता नहीं है तो इसको मत लो, अब हमें ये पता है। तो ये जो हमारे पास है ये भी इसके इक्वल है, तो BC की जगह पे हम लोग 9.1 पुट कर देंगे और EF की जगह पे हम लोग पुट कर देंगे 6.5 पुट कर देंगे। बस ये हो गया हमारा सॉल्व। अब हमें क्या करना है, ये देखो हमारे पास किस में है, डिवाइड में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर हो गया 9.1 इंटू हमने कर दिया 25 और डिवाइड में आ गया हमारे पास 6 पॉइंट, यहाँ पर आ गया हमारे पास 5 आ गया। यहाँ पर हम लोग इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 227.5 और डिवाइड में हमारे पास 6.5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा 35 और यही हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन। तो हमें पेरीमीटर फाइंड करना था तो हमने यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ यहाँ पर ट्रायंगल ABC निकाल लिया, ठीक है। ये बात समझ में आ गई ना, था ना, कितना इजी क्वेश्चन था। अब हम लोग आते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 7 पर। यहाँ पर जो क्वेश्चन 7 है ना, इसको अगर आपने ध्यान से देख लिया और सॉल्व किया तो आप क्वेश्चन नंबर 8 को भी कर लोगे, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 7 कह रहा है इन द गिवन फिगर एंगल CAB इक्वल्स टू 90 डिग्री। CAB ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है एंड 80 परपेंडिकुलर BC, सो दैट ट्रायंगल BDA सिमिलर ट्रायंगल BAC इफ AC इक्वल्स टू दिस AB दिस एंड BC दिस, फाइंड AD। अच्छा इसमें जरा ध्यान देना, AC जो दिया है वो 75 सेंटीमीटर है और AB जो दिया है वो 1 सेंटीमीटर है, BC हमें दिया है 1.25 मीटर दिया है। अच्छा यहाँ पर ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है, ये मीटर है ना। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, या फिर इन सभी को सेंटीमीटर में चेंज कर दो या फिर इन सभी को मीटर में चेंज कर दो, किसी एक में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। आपकी मर्जी, आप किस में करना चाहते हो, मीटर में करना है तो मीटर में करो, सेंटीमीटर में करना है तो सेंटीमीटर में कर दो। तो चलो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, हमें यहाँ पर फाइंड करना है ये AD जो ये साइड दिख रही है
ये साइड फाइंड करना। अब कैसे करेंगे वो थोड़ा सा पहले समझ लो। तो यहाँ पर जो भी हमें गिवन था वो हमने लिखा हुआ है, जो फाइंड करना वो भी लिख लिया। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है इसको ध्यान से समझो। क्वेश्चन ने एक चीज और कहा है कि हमारे पास जो दो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल कौन से, ट्रायंगल है हमारे पास BDA, ये ट्रायंगल है सिमिलर है किस ट्रायंगल के, ये BAC ट्रायंगल के सिमिलर है। क्वेश्चन ने क्या कहा, BDA ये वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये सिमिलर हो गया किसके, BAC इस पूरे वाले ट्रायंगल के सिमिलर है। तो यहाँ पर AD फाइंड करके क्वेश्चन ने कहा है बताओ कैसे फाइंड करेंगे। जब हमें पता है कि जब कभी भी दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उन दोनों ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में इक्वल होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले पता लगाएंगे कि इस ट्रायंगल के और इस बड़े वाले ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड हैं क्या। तो इसको फाइंड करने के लिए ना, करस्पॉन्डिंग साइड को फाइंड करने के लिए आप फिगर को मत देखो, जो दो ट्रायंगल सिमिलर हो रहे हैं ना बस उन्हीं को देख लो। यहाँ पर BDA लिखा हुआ है और BAC लिखा हुआ है, इसी से हम फाइंड करके आपको बताएंगे। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है BD, तो BD का जो करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगा वो BA होगा, तो इसमें आ जाएगा BA इक्वल्स टू ये हो जाएगा DA, तो यहाँ पर हो गया DA डिवाइड में आ गया हमारे पास AC इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया हमारे पास AB और डिवाइड में आ गया हमारे पास CB आ गया, ये आ गया हमारे पास। अब हमें तो AD फाइंड करना है, तो AD कहाँ पर है, ये है। तो देखो क्या हमें BD पता है, नहीं BD नहीं पता है। BA पता है, हाँ AB तो पता है, BA बोलो या फिर AB बोलो एक ही बात है, ये पता है। और यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर हमें AB भी पता है और यहाँ पर हमें CB भी पता है। तो अगर हमें DA फाइंड करना है ना तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को लेना पड़ेगा और इन दोनों की हेल्प से ही हम लोग यहाँ पर DA को फाइंड कर लेंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे DA अपॉन में कर दिया हमने AC इक्वल्स टू हो गया हमारे पास AB और यहाँ पर हो गया CB हो गया। अच्छा, अभी हमने आपको क्या बताया था कि जो हमारे पास दिए गए हैं BC और AC और AB ये सभी किस में दिए गए हैं, ये मीटर और सेंटीमीटर में दिए गए हैं। हमें इन सभी को सेंटीमीटर में बनाना है या फिर मीटर में बनाना है, ये आपकी मर्जी, आप किस में करना चाहते हो। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर जो AB है ये हमको दिया गया है मीटर में, इसको हम सेंटीमीटर में बना देंगे तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा AB 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमारे पास BC है, इसमें अगर हम लोग 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 125 और ये बन जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर। तो मीटर से सेंटीमीटर बनाना तो आता ही है, 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो बन जाएगा। और यहाँ पर जो AC है ये तो हमारे पास पहले से ही गिवन था 75 सेंटीमीटर का। क्लियर हो गई इतनी बात। अब इस वैल्यू को उठाना है और इसमें पुट करना है। ये हमारे पास DA है तो इसको DA रहने दो और यहाँ पर हमारे पास AC है ये 75 हो गया इक्वल्स टू AB हो गया हमारे पास 100 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 125 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 25 से जाएगा 4 और 25 से जाएगा ये 5 आ गया। अब ये डिवाइड में इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो DA इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 4 इंटू 75 बाई आ गया हमारे पास 5 आ गया। अब इसको सॉल्व करो, 5 1 जा 5 और यहाँ पर आ गया कितना 2, 25 5 5 जा 25, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास DA इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, हमें यही फाइंड करना था और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। देखो यहाँ पर DA बोलो या फिर AD बोलो एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया हमने 60 सेंटीमीटर। अब ठीक है, चलो तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर। यहाँ पर जो क्वेश्चन 8 है ये कह रहा है इन द गिवन फिगर एंगल ABC इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड BD परपेंडिकुलर AC इफ AB इक्वल्स टू 5.7 सेंटीमीटर, BD इक्वल्स टू 3.8 सेंटीमीटर एंड CD इक्वल्स टू 5.4 सेंटीमीटर, फाइंड BC। हमको यहाँ पर ना BC फाइंड करना है, ये BC दिख रहा है, ये फाइंड करना। अब ये हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, देखो ऊपर वाला जो क्वेश्चन था ना वो भी ऐसा ही था बट इसमें एक चीज मिसिंग है। क्या मिसिंग है, यहाँ पर हमें बता दिया गया था कि ये दोनों ट्रायंगल हमारे कैसे हैं, ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हैं, बट यहाँ पर हमें नहीं पता कि कौन सा ट्रायंगल किसके सिमिलर है। जब तक हमें ये नहीं पता होगा तब तक हम ये फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना होगा, हमें यहाँ पर ये फाइंड करना है कि कौन सा ट्रायंगल इन दोनों का, मतलब इस पूरे फिगर में से कौन से ऐसे दो ट्रायंगल हैं जो सिमिलर हो सकते हैं। अब ये फाइंड कैसे करेंगे वो जरा देख लो। अब यहाँ पर ना हम लोग कैसे पता लगाएं कि कौन सा किसके सिमिलर है, तो उसके लिए हम पहले समझ लेते हैं कि सिमिलर होते कैसे हैं ट्रायंगल। जब एंगल एंगल होता है तब हो जाता है, या फिर एंगल 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 होता है तब सिमिलर हो जाता है। साइड 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 होने पर भी होता है और साइड एंगल साइड होने पर भी दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाते हैं। बट बात आती है कि ये किस में हो रहा है, कैसे पता लगाएं। तो देखो यहाँ पर पूरे इस फिगर को ध्यान से समझो और यहाँ पर क्या क्या चीज़ गिवन है उसको ध्यान से समझो। अगर हम लोग बात करें किसकी, अगर हम लोग बात करें ABC की बात कर लें
तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जो हमारे पास एंगल बी वाला है ये 90 डिग्री ये गिवन है, ये एंगल बी 90 डिग्री गिवन है। और अगर यहाँ पर हमने एंगल सी और ये वाला एंगल कौन सा था, ये था डी, है ना, और एंगल सी डी बी हमने ले लिया और इसमें हमने देखा ये वाला भी एंगल हमारा कैसा है 90 डिग्री का है, तो ये दोनों एंगल हमारे क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे ना। और अगर हम लोग ए बी सी की बात करें तो इसमें सी बी एंगल आ रहा है, और यहाँ पर अगर हम लोग बी सी डी इस एंगल की ट्रायंगल की बात करें तो उसमें भी सी आ रहा है, सी दोनों में कॉमन आ रहा है, तो सी इक्वल्स टू सी हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर ये एंगल से ये एंगल सिमिलर हो जाएगा और ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला दोनों ट्रायंगल हमारे आपस में सिमिलर हो जाएंगे। ये बात समझ में आई? नहीं आई तो अभी हम बताएंगे करके और तब आपको अच्छे से आ जाएगी। तो हमने अभी यहाँ पर दो ट्रायंगल को देखा और समझ में आया कि शायद ये सिमिलर हो जाएंगे, तो उन्हें अब चेक कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल सी बी ए हमने लिख दिया और यहाँ लिख दिया एन ट्रायंगल, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास सी डी बी, ठीक है, सी बी डी कर दिया, ये लिख दिया। अब हमने क्या बताया कि हमारे पास जो ट्रायंगल है ए बी सी वाला, इसमें जो एंगल ए है ना, वो कैसा है, वो एंगल जो एंगल हमारे पास बी है और जो हमारे पास ट्रायंगल है सी डी बी, इसमें जो एंगल डी वाला है या फिर लिख देते हैं एंगल सी डी बी, ये वो दोनों जो एंगल हैं ये दोनों एंगल हमारे आपस में कैसे हैं, 90 डिग्री के हैं। अब ये दोनों आपस में 90 डिग्री के हैं तो भैया इक्वल भी तो होंगे, तो ये दोनों इक्वल हो गए, ये बन गया हमारा एंगल। अब वैसे ही यहाँ पर अगर हम लोग सी बी डी को देखते हैं, सी बी डी को देखते हैं, इसमें ये वाला एंगल आ रहा है, और वैसे ही ए बी सी में देखेंगे तो इसमें भी ये वाला एंगल आ रहा है। तो यहाँ पर जो एंगल सी है ना वो क्या है, कॉमन एंगल है, तो यहाँ लिख दिया हमने कॉमन, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारे पास एंगल। तो हमने देखा कि हमारा जो ये पूरा और ये वाला जो ट्रायंगल है ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा एंगल से। तो हम बोल सकते हैं जो ट्रायंगल हमारे पास सी बी ए है ये सिमिलर हो चुका है किससे, ये सिमिलर हो चुका है हमारे पास ट्रायंगल सी बी सी डी, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास बी से। इतनी बात क्लियर हो गई। यहाँ पर बाई एंगल सिमिलरिटी, गॉट इट, समझ में आ गया। अब ये दोनों हमारे सिमिलर हो चुके हैं, तब हम लोग ना ये फाइंड कर लेंगे BC कहाँ गया, ये वाली साइड। अब ये BC कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता है कि हमारे अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी आपस में इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम लोग करस्पॉन्डिंग साइड निकाल लेते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है CB, तो इस करस्पॉन्डिंग साइड इसकी कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी CD, तो डिवाइड में आ गया CD आ गया। ये भी बराबर हो जाएगी इसके BA के, तो BA लिख दिया और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास DB, ये कर दिया इक्वल्स टू यहाँ पर हमारे पास AC, तो ये कर दिया हमने AC, डिवाइड में आ गया यहाँ पर हमारे पास BC, ये हो गया इसकी करस्पॉन्डिंग साइड। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो हमारे पास गिवन क्या क्या है। यहाँ पर हमने देखा हमें AB गिवन है, BD गिवन है। AB कहाँ पर है, ये है AB, BD कहाँ पर है, ये है हमारे पास BD, ठीक है। DB बोलो BD बोलो एक बात है। और यहाँ पर हमें गिवन है CD हमारे पास यहाँ पर है, और हमें फाइंड क्या करना है, BC ये फाइंड करना है। तो अगर हम सिर्फ इतना ही ले लें तो हमारा काम हो जाएगा और हमें आंसर भी मिल जाएगा। तो हम सिर्फ इतना पार्ट लेंगे और सॉल्व करेंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी हमें। तो यहाँ पर CB को हम लोग CB लिख देते हैं और डिवाइड में हमारे पास CD है जो कि है 5.4 है, BA हमें पता है कितना है 5.7 है, और यहाँ पर हमारे पास DB है ये है 3.8 है, ये हो गया। अब यहाँ पर लिखा CB इक्वल्स टू 5.7, डिवाइड में इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो गया 5.4 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 3.8 आ गया। इतनी बात क्लियर है। अब इसका हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने में हमें यहाँ पर मिल जाएगा 30.78 और डिवाइड में हमारे पास 3.8। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ गया 8.1, ठीक है। और ये सेंटीमीटर में गिवन था तो यहाँ पर लिख दो सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारे पास BC है ना वो 8.1 सेंटीमीटर है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, इजी से भी आसान वाला क्वेश्चन है ना। अगर कहीं भी कोई डाउट है कमेंट करके पूछो या फिर इंस्टाग्राम में मैसेज कर दो। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन 9, इन द गिवन फिगर एंगल दिस इज 90 डिग्री एंड BD परपेंडिकुलर AC। इफ BD इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, AD 4 सेंटीमीटर, फाइंड CD। यहाँ पर CD ये दिख रहा है ना, C ये D है, हमें ये वाली साइड फाइंड करनी है। हमें यहाँ पर ये वाला साइड और ये वाली साइड दे दी गई और कहा गया कि जो ये B है ना, ये ABC ये 90 डिग्री का, और ये भी बता दिया है कि ये जो BD है ना ये परपेंडिकुलर है AC से। तो जनाब अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये एंगल भी तो हमारा 90 का हो जाएगा, ठीक है।
हमें यहाँ पर सी डी फाइंड करनी है। तो कैसे सी डी फाइंड करोगे, जैसे अभी हमने 8 को सॉल्व किया था और 7 को सॉल्व किया था वैसे ही तो फाइंड करना है। बट यहाँ पर हमें यहाँ पर फिर से नहीं पता है कि कौन सा ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। यहाँ पर ए बी सी वाला सिमिलर है या फिर हमारे पास सी बी डी ये दोनों सिमिलर हैं या फिर कोई और इन्हीं दोनों में से कोई ट्रायंगल सिमिलर है। कैसे पता लगाएंगे तो उसको देखो आगे। अब इस क्वेश्चन में ना आप इसके फिगर को ध्यान से देखो, यहाँ पर दिख रहा है ए बी सी ये पूरा ट्रायंगल है। और अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर एक और ट्रायंगल दिख रहा है जिसका नाम है बी डी सी और एक और ट्रायंगल दिख रहा है इसमें नाम है ए बी डी ये ट्रायंगल है। अगर हम लोग बात करते हैं बी डी सी में तो इसमें हमें ये ट्रायंगल दिख रहा है 90 डिग्री का है। और अगर हम लोग ले लेते हैं ए बी डी ट्रायंगल तो इसमें हमें 90 डिग्री का ये भी दिख रहा है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा। और यहाँ पर जो एंगल बी है ये पहले से ही 90 है। तो अगर हम लोग यहाँ पर इस दोनों ट्रायंगल को ले लें और बोले इनके जो ये वाला एंगल है ये 1 है और ये एंगल 2 है, ये वाला एंगल 3 है और ये वाला एंगल अगर 4 है तो क्या हम लोग इसे सॉल्व कर पाएंगे? चलो देखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले ट्रायंगल। हमने यहाँ ले लिया है ट्रायंगल, भैया कौन सा है, हमने क्या इन ट्रायंगल बी डी सी ले लिया, ठीक है। अब हमें कैसे भी करके हमें सिमिलर प्रूफ करना है किसी भी ट्रायंगल को। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले ट्रायंगल बी डी सी लिया है। हमने देखा कि ये वाला जो एंगल है ना ये 90 डिग्री है। अच्छा, हमेशा आपको ये तो बात पता होगी कि कोई भी अगर ट्रायंगल होता है और उस ट्रायंगल के अंदर जो तीनों एंगल होते हैं ना उनका जो सम होता है वो 90 डिग्री का होता है, ये बात आपको पता है। अगर ये 90 डिग्री का है तो जनाब इन दोनों की बात करें तो ये भी दोनों इन दोनों का सम भी तो 90 डिग्री का होगा ना। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। इसको बोल देते हैं ये पहली इक्वेशन है। इतनी बात क्लियर है। अब ऐसे ही हम बोल देते हैं कि हमारे पास जो दूसरा ट्रायंगल है, ट्रायंगल हमने ले लिया ए बी और डी ले लिया। अगर इन दोनों की इसकी बात करें तो इसमें हमने देखा कि हमारे पास जो एंगल डी है ये 90 डिग्री का है। अगर ये 90 डिग्री का है तो इन दोनों का जो सम होगा ना एंगल 4 और 3 का, इन दोनों का जो सम होगा वो भी किसके बराबर होगा, वो भी होगा 90 डिग्री के बराबर होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल जो हमारे पास 3 है और जो हमारे पास एंगल 4 है इन दोनों का जो सम है वो भी 90 डिग्री के बराबर है। ये बात समझ में आ रही है ना, ये 90 डिग्री के बराबर क्यों है, क्योंकि इन तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर है। अगर ये 90 हो गया तो 180 में 90 माइनस कर दोगे तो 90 बचेगा। अब जो 90 बच रहा है वो इन दोनों को मिलाकर ही तो बचेगा ना। ये बात समझ में आ गई। चलो ये तो हमने देख लिया। और हमने ये भी देखा है कि हमारे पास जो एंगल बी है, सिर्फ इस पूरे की बात करें, मतलब कि जो हमारे पास एंगल सी है 3 है और जो हमारे पास एंगल 2 है, इन दोनों की अगर हम लोग बात करें तो इन दोनों एंगल का भी जो सम है ना वो भी 90 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि एंगल 3 प्लस एंगल 2 कर दोगे तो पूरा क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। इसे बोल दो ये तीसरी इक्वेशन है, ठीक है। अब क्या करो, अब यहाँ पर आ जाओ फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन। यहाँ कर दिया फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन। अब देखो ये भी 90 डिग्री के बराबर है और ये भी 90 डिग्री के बराबर है। इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या है, इक्वल है। तो हमने लिख दिया एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल हमारे पास 3 प्लस एंगल 2। तो ये एंगल 2 है, ये एंगल 2 कैंसिल हो गया। तो हमें यहाँ पता चल गया कि हमारे पास जो एंगल 1 है वो बराबर है एंगल 3 के। क्लियर हो गई इतनी बात। अब वैसे ही हम लोग इक्वेशन जो हमारे पास दूसरी है ना इसको ले लेते हैं और वैसे ही इक्वेशन 3 को ले लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम, यहाँ कर दिया हमने सेकंड एंड हमने कर दिया थर्ड। अब देखो यहाँ पर हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन है ये भी 90 डिग्री के बराबर है, ये भी 90 डिग्री के बराबर है। तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं। तो एंगल 3 प्लस हमने कर दिया एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल हमने कर दिया 2 और यहाँ पर 3 से हमारा 3 कैंसिल, तो एंगल 4 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास एंगल 2। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो एंगल 1 है ये वाला एंगल बराबर है इसके, ठीक है। और ये वाला जो हमारे पास एंगल है 4 वाला ये बराबर है 2 के। 4 ये है 2 ये। तो यहाँ पर अगर हम लोग ट्रायंगल ले लेते हैं, हमने यहाँ लिखा इन ट्रायंगल, हमने कर दिया बी डी सी ये वाला ट्रायंगल ले लिया और हमने कहा कि हमारे पास जो दूसरा ट्रायंगल है ए बी डी नाम का ये वाला जो ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम लोग सिमिलर करेंगे तो ये इजीली सिमिलर हो जाएगा। कैसे, हमने अभी बताया कि जो एंगल 1 है ये बराबर है एंगल 3 के। अच्छा, एंगल 1 कौन सा है हमारे पास, ये सी वाला है ना, और एंगल जो 3 है ये कौन सा है, 3 हमारे पास ए बी डी ये वाला है। अगर नाम लिखना चाहो तो नाम लिख दो, इसको हटा देते हैं। एंगल 1 का नाम हमने क्या दिया था, सी, और एंगल जो 3 है वो कौन सा है, वो है हमारे पास एंगल ए, ये हो गया बी और ये हो गया हमारे पास डी। और ये दोनों ही हमारे किसके बराबर हैं,
सॉरी ये दोनों आपस में कैसे इक्वल हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखें हम लोग ध्यान से तो एंगल 4 और 2 भी तो हमारा इक्वल था, 4 ये है 2 ये है, तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल 4 है हमारे पास एंगल ए, ये बराबर हो रहा है एंगल 2 के जो कि है हमारे पास ये हो गया है सी बी और हमने कर दिया डी। तो हमने देखा ये दोनों ट्रायंगल एंगल से सिमिलर हो रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि हमारे पास जो ट्रायंगल है कौन सा सी डी और जो बी नाम का ट्रायंगल है ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल बी डी ए नाम से, बी डी ए नाम से क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर पता है कि अगर हमारे दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो रहे हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड होगी ना, उन करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं सी डी, यहाँ लिख दिया सी डी, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी डी बी डी, यहाँ लिख दिया हमने बी डी, इक्वल्स टू हमने कर दिया डी बी और ये बराबर हो जाएगी डी ए के, और यहाँ पर हमने कर दिया है बी सी और ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास ए बी के इक्वल हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब इसके आगे आ जाओ। तो यहाँ पर हमें देखो क्वेश्चन में हमें गिवन क्या क्या, अच्छा सबसे पहले ये देखो हमें गिवन है बी डी और ए डी। बी डी आपको कहाँ दिख रहा है, बी डी हमको दिख रहा है यहाँ पर, ये बी डी हो गया, ये हो गया हमारे पास ए डी हो गया, ये दोनों हमें गिवन हो गया। अब हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था सी डी, ये गिवन है, ठीक है। अगर हम लोग ये ले लेते इतना अगर हम लोग ले लेंगे तो हमारा ये सॉल्व हो जाएगा ना, हमें यहाँ पर सी डी की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे मिलेगी वो देखो, यहाँ पर सी डी को हमने सी डी लिखा, यहाँ पर लिखा हुआ है डी बी। देखो डी बी को ना हम लोग डी बी बोलो या फिर बी डी बोलो एक ही बात है, डिवाइड में हो गया हमारे पास 8 इक्वल्स टू, यहाँ पर भी हो जाएगा हमारे पास 8 और ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ओके ये हम लोग बोल सकते हैं डी ए कहाँ है, ये डी ए हमारे पास 4 है। अब देखो ये डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, सी डी इक्वल्स टू 8 इंटू 8 डिवाइड में 4, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 8 2 16, तो यहाँ पर हमें सी डी मिल गया है 16, ठीक है। यहाँ पर हो गया 16, ये हो गया हमारे पास सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर सी डी हमें 16 सेंटीमीटर मिल गया है और हमें यही फाइंड करना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया। अब आते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में जो कि है 10 वाला। क्वेश्चन 10, P and Q आर द पॉइंट्स ऑन द साइड AB and AC रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्रायंगल ABC इफ दिस एंड दिस इक्वल्स टू दिस सो दैट BC इक्वल्स टू 3PQ। यहाँ पर कहा गया भैया एक ट्रायंगल है ABC नाम का, ठीक है, और उस ट्रायंगल की जो साइड है AB और AC उस साइड में एक पॉइंट बन रहा है P और Q बन रहा है, ठीक है। अब ये जो साइड है यहाँ पर हमें गिवन भी है और कहा जा रहा है कि BC जो है ये फाइंड करो कि ये बराबर है 3PQ के, ठीक है। आप कैसे करेंगे उसको थोड़ा सा यहाँ पर देखो। यहाँ पर हमने फिगर बनाया हुआ है और यहाँ पर फिगर को ध्यान से एक बार देख लो। ABC ये है और AB साइड में एक पॉइंट बन रहा है P नाम का और AC साइड में एक पॉइंट बन रहा है Q नाम का। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर जो भी साइड हमें गिवन थी वो लिख लिया। अब क्वेश्चन यहाँ पर ना हमने ये इतना लिख भी दिया और समझा भी दिया बट वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, इसलिए हम फिर से आपको बता रहे हैं। देखो हमें प्रूफ यहाँ पर करना है कि जो BC है ये बराबर है 3PQ के। इतनी बात क्लियर है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर ट्रायंगल ले लिया APQ, ये वाला ले लिया, और फिर हमने ले लिया ABC, ये पूरा वाला ट्रायंगल। अब इन दोनों ट्रायंगल में हमने देखा कि क्या कॉमन है। अगर हम लोग APQ की बात करें तो यहाँ पर एंगल A दिख रहा है, ये आ रहा है, और अगर हम लोग ABC की बात करें इस ट्रायंगल में भी एंगल A आ रहा है। इसका मतलब इन दोनों ट्रायंगल में एंगल A आ रहा है और ये जो एंगल A है ये एंगल A कॉमन है हमारा। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम लोग अगर बोले कि हमारे पास जो AP है, ये जो साइड AP है और इसके डिवाइड में हम लोग लिख देते हैं AB, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर AP हमारे पास 2 है और AB की बात करें तो ये AB ये पूरा है, तो 4 + 2 मतलब क्या हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 1/3 आ गया। इतनी बात क्लियर। अब ऐसे ही हम लोग बात करें AQ की और डिवाइड में आ गया हमारे पास QC, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3/9 और ये हो गया हमारे पास 1/3 आ गया। तो हमने देखा कि इन दोनों की जो साइड है ना और ये दोनों जो है मतलब ये पूरी और इन दोनों का जो हमारे रेशियो मिल रहा है वो इक्वल मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि हमारे पास जो ट्रायंगल है कौन सा, यहाँ पर हमारे पास जो ट्रायंगल है APQ, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल सिमिलर हो जा रहा है ट्रायंगल ABC से, ठीक है। यहाँ पर रीजन लिख दो बाई साइड एंगल साइड। देखो ये वाली साइड बराबर आ रहे ना, इस साइड का रेशियो बराबर आ रहा है इसके, तो ये हो गया साइड, ये हो गया एंगल, ये हो गया साइड। तो साइड एंगल साइड से ये हमारा क्या हो रहा है, ये दोनों आपस में सिमिलर हो रहे हैं।
अब ये दोनों आपस में सिमिलर हो रहे हैं तो हमें पता है कि इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा वो भी आपस में कैसा होगा, इक्वल होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो AP है इसकी करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी AB, तो यहाँ लिख दिया हमने AB इक्वल्स टू यहाँ पर जो हमें PQ दिख रहा है इसकी करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी BC और इक्वल्स टू कर दिया यहाँ पर QA, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी हमारे पास CA। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर AP AB ये सब कहाँ क्या गिवन है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर AP हमें गिवन है 2, तो यहाँ पर AP की जगह पे हमने 2 पुट कर दिया। अब AB हमें गिवन है, AB हमें कितना गिवन है, AB हमें गिवन है 4 + 2 मतलब 6 हो गया, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर PQ यहाँ पर ना ये थोड़ा सा हमने गलत लिख दिया है, एक मिनट फिर से इसको देखते हैं। यहाँ पर देखो AP हमें पता है क्या है, AP है हमारे पास 2 और AB हमें पता है ये कितना है, ये तो गया। AP हमारे पास यहाँ पर 2 है और AB हमारे पास है 6, ये लिख दिया। अब PQ हमें पता नहीं, हमने PQ की जगह पे 3 लिख दिया था गलती से, ये गलत है। और यहाँ पर डिवाइड में हमारे पास BC, इसको लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर दो तो ये 1/3 आ गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, BC इधर चला जाएगा तो ये आ गया हमारे पास BC इक्वल्स टू ये डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई तो 3 आ गया हमारे पास PQ। तो हमें यहाँ मिल गया BC इक्वल्स टू 3 PQ यहाँ पर मिल चुका है। हमें यही प्रूफ करना था और हमने ये कर लिया प्रूफ, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमने सॉल्व कर लिया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा वो मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।